अपनी कई कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ में कर दिया। दक्ष प्रजापति ने कई कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया। बहुत सारी बेटियां भी आ गई, पर चंद्रदेव को एक अभिमान उसकी सुंदरता था। ये बहुत बड़ा अभिमान है महाराज। क्या मान करे रे काया, कि काया माटी मिल जाएगी राम भजले प्रभु का नाम भजले, ये काया माटी मिल जाएगी राम भजले। ये अभिमान चंद्रदेव को था, वो था काया का अभिमान। काया का सुंदर थे, अति सुंदर थे, रमणीय थे, उनमें सुंदरता बहुत बहुत सुंदर। अब ये काया का अहम चंद्र को बढ़ गया। अपनी सारी रानियों को छोड़कर चंद्रदेव केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। अब चंद्रदेव की कथा से इतना सीख लीजिए, कई बहुएं होती हैं जिनको अपने पति से मतलब है, अपने बच्चों से मतलब है, न सास से मतलब है, न ससुर से मतलब है, न देवरानी से मतलब है, न जेठानी से मतलब है, न किसी रिश्तेदार से मतलब। उसको केवल मतलब है तो अपने पति से, अपने बच्चों से। सास भोजन करने बैठी है, उसने भोजन दे दिया पर उसकी रुचि नहीं है। ससुर भोजन करने बैठे हैं, उसने भोजन दे दिया पर उसकी रुचि नहीं है। जेठ भोजन करने बैठे हैं, उसने भोजन दे दिया पर उसकी रुचि नहीं है। देवर भोजन करने बैठा है, उसने भोजन दे दिया पर उसकी रुचि नहीं है। कई बहुएं ऐसी होती हैं, हम सभी बहुओं का नहीं कहेंगे। कई कई बहुएं तो इतनी अच्छी होती हैं, इतनी इतनी ज्ञानवान और इतनी विद्वान होती है कि वो एक बार अपने बच्चे को मलाई का दूध नहीं देगी, पर देवरानी के बच्चे को, जेठानी के बच्चे को दे देगी। कई माताएं ऐसी। अपने खाने के लिए भगोनी में, पात्र में खीर नहीं बची, वो नहीं खाए। अपने खाने के लिए मालपुआ नहीं है, नहीं खाएगी। अपने खाने के लिए भजिया नहीं है, वो नहीं खाएगी। अपने खाने के लिए कोई वस्तु नहीं है, वो नहीं खाएगी। पर कोई अतिथि आया है, कोई अतिथि वहां पहुंच गया, किसी का सम्मान करना है, कोई आतिथ्य के भाव से पहुंचा है तो उसको किसी किसी में एक आत्मीय प्रेम झलकता है। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और माता पार्वती जी, इन तीनों में सबसे प्रबल अंतर कौन सा था? इन तीनों में सबसे प्रबल अंतर कौन सा? कोई तुमसे पूछे कि लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी, इन तीनों में प्रबल अंतर कौन सा? तो देवी भागवत कहती है कि लक्ष्मी जी के पास जो जाता था, लक्ष्मी जी उसको धन दे देती थी, वैभव दे देती थी। सोना, हीरा, चांदी, पीतांबर, आभूषण, रतन, माणिक, मोते, जो धन दौलत होता था, लक्ष्मी जी उसको वो दे देती। जो माता सरस्वती के पास जाते थे, सरस्वती मैया उनको ज्ञान दे देती थी, उनको विद्या प्रदान कर देती। और माता पार्वती जी के पास में अगर कोई जाता था तो शिव जी ने
पार्वती का नाम अन्नपूर्णा रखा है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे। शिव जी ने पार्वती का नाम अन्नपूर्णा रखा है। पार्वती के यहां जो आता था, चाहे वो रुद्रगण हो, डाकनी पिशाचनी हो, चुड़ैल भूत हो, देवता हो, असुर हो, राक्षस हो, जो भी कैलाश पर आता था, पार्वती जी उसको बिना खिलाए, बिना पेट भरे मां अन्नपूर्णा अपने कैलाश से भेजती ही नहीं थी। ये अन्नपूर्णा, ये पार्वती जी, ये अन्नपूर्णा पार्वती। अब लक्ष्मी जी दे रही है धन, लक्ष्मी जी दे रही है पैसा, लक्ष्मी जी दे रही है तुमको माणिक मोती, लक्ष्मी जी दे रही है तुमको पीतांबर, लक्ष्मी जी दे रही है तुम्हें सोना चांदी, और सरस्वती मैया दे रही हैं आपको विद्या ज्ञान। पर केवल एक माता अन्नपूर्णा, माता पार्वती, जिनके पास में अगर कोई पहुंचता था तो मां उनको भूखा नहीं भेजती, मां उनको भोजन कराकर भेजती। अब कितनी विचित्र बात है, जरा देखिए। तुम्हारी गाड़ी, जिस 4 व्हीलर गाड़ी से तुम जा रहे हो, वो गाड़ी की हवा निकल जाए, दूसरा टायर भी नहीं है, और तुम गाड़ी को रोककर किसी व्यक्ति से पूछो, भैया हमारी गाड़ी में हवा नहीं है, हवा कहीं मिलेगी क्या यहां पर? और कोई व्यक्ति तुमको ज्ञान दे, हवा तो चारों तरफ है, ये पूरे ब्रह्मांड में हवा ही तो है, और है ही क्या? अब तुम उससे क्यों, भैया ये सब बात ज्ञान की तुम्हारे पास में रख लो, हमारी गाड़ी में हवा नहीं है, तो हम हवा ही तो बता रहे हैं। अब तुम और किसी के पास गए, भैया हमारी गाड़ी में हवा नहीं है, हवा निकल गई हमारी गाड़ी की, कहीं मिलेगी क्या? फिर किसी ने कहा, शरीर में भी तो हवा ही भरी है, जब हवा निकल जाती है तो आदमी किसी काम का ही नहीं देता, हवा ही तो है, चारों तरफ हवा है, तुम्हारी मर्जी पड़े हवा ही हवा है, तुम्हारा मन करे हवा में तुम जिंदगी जी रहे, ये श्वास भी तो हवा ही है। अब उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया और गुस्सा आकर बोला, भैया करूं क्या इस हवा का? ये जो हवा चल रही है, इस हवा का मैं करूंगा क्या? हवा तो वो काम देगी ना जो टायर के अंदर जाए, और मेरा जो पंचर है, मेरी जो पहिया है, जो मेरा टायर है, उसमें हवा जाए तो मैं दतिया तक पहुंच जाऊं। अब मेरी हवा गाड़ी की निकल गई और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो कि हवा सब दूर है, हवा तो आदमी में भी है, हवा तो संसार में भी है, इस हवा का करे क्या? हवा वो चाहिए जो हमारे टायर में भरा जाए। तो फिर किसी ने कहा, तुम्हारी गाड़ी की हवा निकल गई, हाँ सामने दुकान है, वहां पर हवा की मशीन है, उस हवा की मशीन के पास में जाओ, तुम्हारी गाड़ी के टायर में पाइप लगाओ और उसमें हवा भर लीजिए। अब वो गया, उसने तुरंत पाइप लगाया और टायर में हवा भर ली, और वो गाड़ी लेके दतिया आ गया, माँ पीताम्बरा के धाम आ गया। अब दुनिया के लोग कह रहे हैं चारों तरफ हवा है, तो हम उसको पकड़ के टायर में तो भर नहीं सकते। दुनिया के लोग कह रहे हैं संपूर्ण जगत में हवा है, उसको पकड़कर हम नीचे अपने टायर में तो नहीं भर सकते। हवा भरने के लिए मशीन होती है, उस मशीन से हवा भराती है। उसी तरह संपूर्ण संसार सागर में भगवान है, संपूर्ण विश्व में परमात्मा है, जलचर थलचर वायुचर, ये संपूर्ण जगत में भगवान समाया हुआ है। पर शिव महापुराण की कथा में जब हम पहुंचते हैं तो ये समझो कि हम हवा की दुकान पर आए हैं और हमारे टायर में हवा भर गई, ऐसे हमारे जीवन में परमात्मा समाहित होगा।